बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम मस्जिद अल अक्सा की तारीख यानी हिस्ट्री जानेंगे। मुकद्दस। क्या आप जानते हैं हजरत आदम आसर ने सबसे पहले काबा बनाया और फिर 40 साल बाद यहाँ मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी। फरिश्तों ने आदम आसब को सोने, चांदी और मोतियों से बनी एक मस्जिद दिखाई थी। यह वही जगह है जहाँ बाद में हजरत इब्राहिम ऐशक ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का सपना देखा। कुरान में इसे अल मस्जिद अल अक्सा, सबसे दूर वाली मस्जिद कहा गया। हजारों साल बाद जब बनी इजराइल ने इस जगह को भुला दिया, हजरत दाऊद औस्मा ने फिर से इसकी अहमियत समझी। उन्होंने यहाँ एक बड़े मंदिर टेम्पल की योजना बनाई, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ उनके बेटे सुलेमान आउस को यह मौका दिया। सुलेमान आसर ने जिन्हों और इंसानों से मिलकर मस्जिद बनवाई। उनकी मौत के बाद उनकी छड़ी पर टिके शरीर को देखकर जिन्न काम करते रहे। यहूदियों का पहला टेम्पल यहीं बना था, लेकिन बनी इजराइल के गुनाहों की वजह से अल्लाह का गजब आया। बाबुल के बादशाह नबूकदनस्सर ने इस पवित्र जगह को तबाह कर दिया। 70 साल तक यहाँ सिर्फ खंडहर थे, जब तक कि हजरत उजैर आस ने इसे दोबारा नहीं बनवाया। यहूदियों का दूसरा टेम्पल, सेकेंड टेम्पल 516 ईसा पूर्व में बना। रोमनों ने 70 ईसा पूर्व में इसे फिर से नष्ट कर दिया। वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल इसी का बचा हुआ हिस्सा है। फिर आया वह पवित्र रात, लैलतुल मेराज। पैगंबर मोहम्मद सवै बुराक पर सवार होकर मक्का से यहाँ पहुंचे। सभी पैगंबरों की इमामत करने के बाद वह 7 आसमानों की सैर पर गए। यह वही जगह है जहां से मेराज हुआ। पहली किबला होने का गौरव हदीस में इसकी फजीलत पर कई वर्णन। 737 ईस्वी में हजरत उमर रप्पर ने यरूशलेम फतह किया। जब उन्होंने मस्जिद का हाल देखा तो रो पड़े। खुद खाक छानकर उन्होंने इस जगह को साफ किया और एक साधारण सी मस्जिद बनवाई। उमर रेयर ने ईसाई पादरी के साथ मिलकर सही जगह ढूंढी। लकड़ी के खंभों वाली सरल मस्जिद बनी। यहूदियों को 500 साल बाद प्रार्थना की इजाजत मिली। खलीफा अब्दुल मलिक ने 691 ईस्वी में डोम ऑफ द रॉक बनवाया। ये दुनिया की पहली बड़ी इस्लामिक इमारत थी। सोने का गुंबद, फारसी कारीगरी, बेजोड़ नक्काशी, सब कुछ अल्लाह की बड़ाई बयान करता था। 20 किलो सोना गुंबद पर लगा। अंदरूनी दीवारों पर कुरान की आयतें, रॉक ऑफ मोरिया को संरक्षित किया गया। 1099 ईस्वी में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम में खून की नदियां बहा दी। उन्होंने मस्जिद को टेम्पल ऑफ सोलोमन बना दिया और अंदर शराब पीते थे। लेकिन 188 सी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लामी गौरव वापस लाया। सलाहुद्दीन ने खुद झाड़ू लगाकर मस्जिद साफ की, नए मिंबर और मीनारें बनवाईं। यूरोपीय कलाकृतियों को हटाया गया। सुल्तान सुलेमान ने 16वीं सदी में मस्जिद को नया रूप दिया। उन्होंने चारों तरफ की दीवारों पर नीली टाइल्स लगवाईं, जो आज भी नजारा देती हैं। ऑटोमन्स ने 400 साल तक इसकी हिफाजत की। 1917 में ब्रिटिशों ने यरूशलेम पर कब्जा किया। 1948 में इजराइल बना और 1967 में उन्होंने पूरे शहर पर अधिकार कर लिया। आज अल अक्सा के नीचे सुरंगें खोदी जा रही हैं, लेकिन मुसलमान हर जुमे को लाखों की तादाद में यहाँ जमा होते हैं। यहूदी थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। वक्फ का प्रशासनिक नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्थिति। अल अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे ईमान का प्रतीक है। जब तक यह मस्जिद कायम है, इस्लाम की रोशनी बुझने नहीं पाएगी। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत के लिए जागरूक रहें। अल अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे ईमान का प्रतीक है। जब तक यह मस्जिद कायम है, इस्लाम की रोशनी बुझने नहीं पाएगी। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत के लिए जागरूक रहें, इस्लामिक इतिहास पढ़ें। पैगंबर आदम आस से लेकर आज के संघर्षों तक के 3000 वर्षों के पवित्र इतिहास की यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। विश्वास, प्रतिरोध और आशा की कहानी। इस्लामिक इतिहास पढ़ें, फिलिस्तीनियों का साथ दें, दुआओं में अल अक्सा को याद रखें।
अगर इस वीडियो ने आपको भावुक कर दिया, अगर अल अक्सा आपके दिल में धड़कता है, इसकी विरासत का सम्मान करने के लिए लाइक बटन को दबाएं। अधिक छिपे हुए इस्लामी इतिहास को जानने के लिए सदस्यता लें, टिप्पणी करें। सेव अल अक्सा।